प्रिय छात्रों, आज हम नई प्रश्नावली शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.2। इसमें हम जो सवाल करेंगे वो करेंगे हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन हम कैसे हल करेंगे? देखिए, जैसे हमें दे दिया गया है समाकलन ऑफ साइन 2x dx। यहाँ हमारे पास साइन x का फॉर्मूला है लेकिन साइन 2x का फॉर्मूला नहीं है। अब साइन 2x का फॉर्मूला नहीं है तो यहाँ हमें 2x को कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो अब मान लीजिए 2x को मानते हैं t। तो यदि मान लीजिए 2x इज इक्वल टू t मान लिया, हमने माना 2x इक्वल टू t। अब यहाँ पर नियमानुसार तो ये है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? 2x का हो जाएगा 2 और t का हो जाएगा dt अपॉन dx। ऐसे dx को यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2dx बराबर dt या dx बराबर dt अपॉन 2। dx अपॉन 2 आ जाएगा। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ साइन 2x की स्थान पर अपन क्या कर देंगे t। तो ये क्या हो जाएगा साइन t dx के स्थान पर dt अपॉन 2, 1 अपॉन 2 बाहर निकाल लिया। तो ये क्या हो जाएगा साइन 1 अपॉन 2 साइन t का माइनस कॉस t प्लस c। अब यहाँ तक जो हम सवाल करने के बाद कुछ बच्चे इस t को पुट करने के बाद यहीं आंसर छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है हमारी। हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि जिस चीज़ को हमने t माना है, जिस वेरिएबल को t माना है, हमें आंसर t में नहीं चाहिए, हमें x में चाहिए। तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 कॉस 2x और प्लस c। तो ये आपका प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन ज्ञात करने का है। हम 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां है फर्स्ट क्वेश्चन का पहला, इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x स्क्वायर dx। यहां आप देखिए, आप x एक पद है, साइन x स्क्वायर दूसरा पद है। x के सापेक्ष करना है, यहाँ हमें ये निश्चित दे दिया है। अब अपन को करना क्या है, यहाँ ये करना है कि हम ऐसा कौन सा पद माने जिसको x के मानने पर x के साथ यहाँ dx आ जाए और हमारा मान dt के बराबर आ जाए। यहाँ हम देखिए x स्क्वायर बराबर t मानते हैं, माना x स्क्वायर बराबर t। अब हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर इस तरीके से नहीं लिखेंगे, सीधा अवकलन करने पर तो यहां पर क्या लिख देंगे 2x dx बराबर dt, dx x dx बराबर dt अपॉन 2। अब आपके पास देखिए x आ गया और dx आ गया। x dx, अब आपके पास x भी खत्म हो गया, dx खत्म हो गया, x स्क्वायर को आपने t मान लिया तो आपके पास एक वेरिएबल रह गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपन मान रखते ही साइन t x स्क्वायर के स्थान पर हमने t माना था तो साइन t और x dx का मान कितना आ गया dt बटे 2, यानी कि dt और 1 अपॉन 2। तो यहाँ आपके पास 1 अपॉन 2 साइन t dt आ गया। 1 अपॉन 2, ध्यान ये रखना है, मैंने आपको सूत्रों में शुरू से बता रहा हूं, समाकलन में जिसका समाकलन में COI चिन्ह माइनस का आएगा तो यहां पर माइनस का कॉस
टी और प्लस में सी लगाना मत भूलिए, ये है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर आपका -1/2 कॉस टी, लेकिन हमको टी में नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक्स में, तो ये हो जाएगा -1/2 कॉस टी का मान क्या था, एक्स स्क्वायर। तो अपने पास -1/2 कॉस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 समाकलन ज्ञात करना है एक्स के सापेक्ष, यानी कि dx लगा दिया। अब यहां साफ दिख रहा है कि हम x और dx ऐसा कुछ पुट करें कि हमको ये चीज पुट करने पर x और dx साथ में आ जाए। तो साफ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर t मान लीजिए। तो आपके पास अवकलन करने पर क्या आ जाएगा, टू एक्स 1 का 0 बराबर dt। तो 2x dx बराबर dt। तो यहां पर आपके पास x dx बराबर dt बटा 2। यहां पर x आ गया, dx आ गया, और इसकी जगह x dx के स्थान पर dt बटा 2, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का t रख देंगे। तो ये आ जाएगा अंडर रूट टी dt और बटे 2। यहां आपको ध्यान रखना है, अंडर रूट में जब भी मान आए हम सबसे पहले घात में लिखेंगे t टू दी पावर 1/2 dt, और t टू दी पावर 1/2 का 1/2 एच टी, इसका अपन x टू दी पावर n का समाकलन करते हैं, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ हम करेंगे t टू दी पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 और प्लस c। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाता है, 1/2 इंटू टी टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। इस 3/2 को ऊपर ले जाएंगे तो 1/2 ये हो जाएगा इंटू 2/3 टी टू दी पावर 3/2। 2 से 2 गया, 1/3 और प्लस का सी लिखना नहीं भूलें। टी का मान क्या है अपने पास, टी का मान है एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर 3/2 प्लस सी। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड में भी अपने पास 2 पार्ट हैं। इसमें यहाँ अपन को समाकलन ज्ञात करना है x के सापेक्ष, इसमें भी अपन को समाकलन ज्ञात करना है x के सापेक्ष। यहाँ आप देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चीज़ों को देख लीजिए। अंश में आपके पास क्या है, e टू दी पावर x माइनस साइन x, और हर में क्या है, e टू दी पावर x प्लस कॉस x। हमें ये चाहिए कि यहाँ जिसको माने उस संख्या के साथ यहाँ पर ये या तो अंश आए या हर आए, कुछ भी आए, लेकिन हमारे साथ dx का साथ संख्या आ जाए। लॉग में अधिकतर ये होता है कि जब हम लॉग मानते हैं, क्योंकि लॉग का अवकलन होता है 1/x, तो लॉग में हर वाली संख्या आएगी, बाकी सब में अंश वाली संख्या आएगी। मैक्सिमम 80% अपन ये करते हैं कि हम हर की संख्या को मानेंगे और अंश की संख्या के साथ dx आ जाएगा। हम यहाँ पर देखिए e टू दी पावर x प्लस कॉस x बराबर t मानेंगे। अब ये हमने क्यों माना, अब देखिए जैसे ही हम यहाँ लिखेंगे अवकलन करने पर, हमने आपको बताया e टू दी पावर x बहुत जिद्दी है, चाहे इसका अवकलन कर लो चाहे समाकलन कर लो, e टू दी पावर x ही रहता है। तो अवकलन करने पर भी यहाँ क्या आएगा, e टू दी पावर x आएगा। अवकलन में हमें ध्यान रखना है CO जिसके आगे आए उसका चिन्ह माइनस का, यहाँ CO आ रहा है तो कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, और साथ में लग जाएगा dx बराबर dt।
अब आप देखिए ये dx आ गया और ये e टू दी पावर x माइनस साइन x आ गया। तो यहाँ आपके पास e टू दी पावर x माइनस साइन x dx बराबर आ गया dt। यानी अपन क्या करेंगे 1/t, इस सारी संख्या को अपन ने t माना था और ये वाली सारी संख्या dx की जगह dt हो गई। तो 1/t dt, और अपन जानते हैं 1/t का समाकलन होगा log ऑफ मोड t प्लस c। लेकिन यहाँ हमारा आंसर नहीं आता है, t की वैल्यू वापस रखनी है, तो क्या आ जाएगा log ऑफ e टू दी पावर x प्लस cos x और प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, समाकलन ऑफ e टू दी पावर x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस e टू दी पावर x dx। यहां आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल गया होगा, आपको जैसे क्वेश्चन देखा लॉग नहीं है, लॉग नहीं है इसका मतलब आप ध्यान दोगे हर पर। हर पर जब आप ध्यान दोगे तो आपके पास है 1 प्लस e टू दी पावर x। यदि आपको ऐसा लगता है कि 1 प्लस e टू दी पावर x को t माने और अंडर रूट में संख्या आ जाएगी, तो आप टी स्क्वायर भी मान सकते हैं। टी स्क्वायर मांगने पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा आपका अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो 1 प्लस e टू दी पावर x को अपन टी स्क्वायर मान लेते हैं। यहाँ ये जरूर लिखना है अवकलन करने पर। तो यहाँ पर 1 का 0, e टू दी पावर x का अवकलन भी e टू दी पावर x, समाकलन भी e टू दी पावर x, साथ में आ जाएगा dx बराबर टी स्क्वायर का 2t और dt। अब यहाँ देखिए आप e टू दी पावर x dx, e टू दी पावर x dx, दोनों चीज़ साथ में आ गई। आपको पास इस चीज़ की जगह आप क्या रख देंगे 1 प्लस e टू दी पावर x को टी स्क्वायर माना, टी स्क्वायर का अंडर रूट क्या आ जाएगा t, dx के स्थान पर dx के e टू दी पावर x dx के स्थान पर e टू दी पावर x dx के स्थान पर 2t dt, 2 बाहर निकाल लिया t dt, t से t क्रॉस हो गया। तो यहाँ क्या आ गया 2 समाकलन dt। तो यहाँ क्या आ जाएगा इसका dt का केवल और केवल t प्लस c, यानी कि 2t का मान कितना है अपने पास 1 प्लस e टू दी पावर x, 1 प्लस e टू दी पावर x, ये है टी स्क्वायर, टी का मान चाहिए हमें, अंडर रूट लगा देंगे और प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। अपन दोनों क्वेश्चनों को देखते हैं कि हम किस तरीके से प्रतिस्थापन वाले सवालों को हल करते हैं और क्या चीज़ हमें ध्यान रखनी है। लॉग के सवाल आते हैं, आप अंश को ध्यान रखिए, बिना लॉग के सवाल आते हैं, हर को ध्यान रखिए। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।